सत श्री अकाल, वणक्कम, नमस्कार। ये है क्रिकेट का कहानीकार। कैसे हैं प्रभु? खा लिया परोंठे के साथ अचार? तो संडे का दिन है, मतलब परोंठे और पूरी के साथ अचार अक्सर चलता है हमारे घरों में। आप क्या आज नाश्ता कर रहे हैं, वो सबसे पहले नीचे जरूर कमेंट्स में बताइएगा। और मैं आपको बताऊंगा 3 कहानियां, एक तो कल हुए मैच की और 2 आज होने वाले मैचेस की। तो स्वागत परांठों के साथ आपका खटाक। गुरदास मान दा छल्ला ते विराट कोहली दा थोड़े पंजाबियों की लस्सी मिठी है, अफगानियों की जलेबी भी मिठी है। पंजाबियों ਨੂੰ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਭੰਗੜਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। तो सबसे पहली कहानी कल हुए मैच की। बेंगलुरु वाले मेजबानी कर रहे थे गुजरात वालों की, और थोड़े दिन पहले बेंगलुरु वालों ने बाजा बजा दिया था गुजरात का अहमदाबाद में। 201 202 का टारगेट था और वो 16 ओवर में जीत गए थे। पिछले मैच में विल जैक्स पागल हो गए थे और कल की शाम उनके बॉलर्स एकदम से फॉर्म में आ गए और पहली बार इस सीजन में बेंगलुरु वालों को 10 विकेट्स मिली हैं। ये पहली कहानी है कि आपने किसी टीम को ऑल आउट कर दिया। दूसरी कहानी ये है प्रभु कि बेंगलुरु ने वही किया जो बेंगलुरु वाले कर सकते हैं, नो ऑफेंस, पर मतलब 24 रनों के अंदर अंदर 5-6 विकेट्स कौन गवाता है भाई? क्या कर रहे थे यार? मचा, मतलब कम ऑन। ठीक है, आप जीत गए, पर नहीं, वहां कोई नहीं है कोने में। पर मतलब मुझे पंजाबी से हिंदी में बुलाया गया और वहां मतलब हर ओवर में विकेट गिर रहे हैं और सारे लोग मुझे घूर के देख रहे हैं कि यही आया है। और लेकिन उसमें तारीफ, जो दूसरी कहानी है वो ये है कि जोशुआ लिटल पूरे सीजन में वो लिटिल पानी पिला रहे थे सबको, और आज आपने आते ही विकेट ले लिए। तो कम से कम एक बहुत एक तरफा जो मैच हो सकता था वो वाला आपने बोरिंग नहीं होने दिया, कुछ रोमांच आपने पैदा किया। तीसरी कहानी इस मैच की बनती है फाफ डू प्लेसी की। मतलब फाफ साहब जो हैं वो फाफड़ा खा के आए थे और जो उन्होंने छक्के लगाए हैं उन्होंने बता दिया है कि प्रभु उम्र सिर्फ एक नंबर होती है। चौथे हीरो इस मैच के विराट कोहली बनते हैं, जिन्होंने मतलब आप लोगों को ज्यादा याद होगा, पहला उन्होंने अपना मतलब खाता खोला 6 लगा के, और वो भी तकरीबन स्ट्रेट, वो लॉन्ग ऑफ वाले इलाके में। कमाल, मतलब मुझे अपने बचपन के हीरो तेंदुलकर साहब की याद आ गई। वो भी स्ट्रेट लगाते थे, थोड़ा मिड ऑन के साइड में, ये थोड़ा मिड ऑफ के साइड में था, लॉन्ग ऑफ। पर शुरुआती 4 बाउंड्रीज उनकी 4 छक्के थे, कोई उसमें चौका नहीं था। और अंत में चलो आउट वो भी हो गए, गुगली को पढ़ नहीं पाए, पर नारंगी टोपी वापस आपने ले ली, अपने घर में आप चले ही हैं, कोई खराब प्रदर्शन आपका नहीं था। अब दूसरी कहानी पे आते हैं और वो है आज होने वाले 2 मैचेस की कहानी। उसका पहला मैच होने वाला है धर्मशाला में, जहां इस बार अपने मतलब इस वेन्यू पे हमारी पंजाब दी टीम पहला मैच खेलने वाली है, चेन्नई से खेलने वाली है। थोड़े दिन पहले आप चेन्नई जाके उनको हरा के आए हैं। 5-0 से पंजाब आगे है। पिछले 5 के 5 मैच इन दोनों टीम्स में पंजाब ने जीते हैं। तो अगर आप 6 लगा देंगे तो फिर पॉइंट्स टेबल में और खलबली मचेगी। पहली कहानी यही थी कि 5-0 या तो हराया है चेन्नई को मुंबई ने या पंजाब ने क्या 6-0 कर सकते हैं? दूसरी कहानी चेन्नई के ऑलराउंडर डेरिल मिचेल ने इसी मैदान पे, जो वो ओडीआई वर्ल्ड कप हुआ था उसमें एक शतक जड़ा था, तो इस मैदान को जानते हैं। तीसरी कहानी कि इसी मैदान पे भारत ने जो आखिरी T20 मैच खेला था उसमें शिवम दुबे प्लेयर ऑफ द मैच बने थे। तो मतलब ये कहानियां चेन्नई के पक्ष में जा रही हैं। तीसरी कहानी जो है मतलब या चौथी कहानी जो चेन्नई के लिए अच्छी नहीं है कि मुस्तफिजुर पहले ही अपने वतन लौट चुके हैं, तुषार देशपांडे ये मैच भी नहीं खेलेंगे, दीपक चहार पिछली बार 2 बॉल करके बाहर चले गए थे, वो भी उपलब्ध नहीं है। तो बॉलिंग का डिपार्टमेंट प्रभु आपका हो रहा है वीक। और शार्दुल ठाकुर ठीक है आपके पास हैं, पर उनकी फॉर्म बहुत अच्छी रही नहीं है। अगली कहानी पंजाब के दृष्टिकोण से कि पंजाब मतलब आखिरी सांसें ही सही, लेकिन वो आखिरी सांसें जोर से ले रहे हैं। पीक पहले आ सकती थी जब आपने वो क्लोज मैच हारे 3-4, पर अभी भी आपने जो एक मैच कोलकाता में जीता, एक चेन्नई में जीता, तो ये वाली पीक अगर आपने पकड़ के रखी तो वो जो पीछे धर्मशाला में जो पीक्स है ना माउंटेन की, आप उनकी बराबरी कर सकते हैं। अभी भी टॉप 4 में जा सकती है पंजाब की टीम। और अगली कहानी यह है जो अच्छी नहीं है पंजाब के दृष्टिकोण से कि शिखर धवन अभी भी उपलब्ध नहीं है। मेरे खुफिया सूत्रों ने जो खबर दी है कि उनके शोल्डर में थोड़ा सा कुछ दिक्कत है।
एग्जैक्ट दिक्कत क्या है, कितनी बड़ी है, अभी तक पता नहीं है, पर उनकी गैर हाजिरी में प्रभ सिमरन और जॉनी बेयरस्टो ने अच्छा काम किया है। और आखिरी कहानी इस मैच के दृष्टिकोण से ये मुझे लग रही है प्रभु कि अर्शदीप का रोल यहां बहुत अहम होगा, क्योंकि जैसी कंडीशंस हैं और जैसा वातावरण है, अर्शदीप बहुत क्रूशियल साबित हो सकते हैं। और एक और छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, पिछले सीजन इसी मैदान पे मैच हुआ था और आखिरी ओवर हरप्रीत बराड़ जी को दे दिया गया था, उसमें बहुत रन पड़े थे और तब अर्शदीप का एक ओवर बाकी था। ये प्रभु की माया है। अगले मैच की बात करते हैं। तीसरी कहानी आज की है लखनऊ और कोलकाता। मतलब कोलकाता अभी अभी खेले थे, लखनऊ वाले भी अभी अभी खेले थे, तो दोबारा से उनको मैदान में उतरना पड़ रहा है, पर खिलाड़ी अभ्यस्त होते हैं। पहली कहानी इस मैच की जो बड़ी वाली वो ये है कि मयंक यादव अब नहीं खेल पाएंगे लीग में। ये इनफैक्ट मैंने और भी कई पूर्व गेंदबाजों को पढ़ा है, ब्रेट ली साहब और बाकी सबको, कि थोड़ा सा संभाल के रखना चाहिए था। और मैंने इनफैक्ट और भी शायद दिग्गजों ने कहा है कि उनको एक पर्सनल ट्रेनर, एक फिजियोथेरेपिस्ट, एक वो पर्सनली दे देना चाहिए, क्योंकि कितने भारतीय फास्ट बॉलर हैं जो 150-55 पे बॉल डाल सकते हैं। तो वो ऐसा एक हीरा बन सकता है जिसको तराशा बहुत सावधानी से जाना चाहिए। पर ये कहानी अच्छी नहीं है लखनऊ के दृष्टिकोण से कि आप मयंक यादव की सेवाएं नहीं ले पाएंगे। कहानी नंबर 2 ये कि लखनऊ पिछली बार कोलकाता गई थी अभी कुछ दिन पहले, हो गए तकरीबन 2 हफ्ते, और वहां आप हारे थे। तो अदब से क्या कोलकाता वाले अब आपको हरा पाएंगे? तीसरी कहानी लखनऊ के दृष्टिकोण से यह है कि बैटिंग में मतलब नरम गरम परफॉर्मेंस हो रही है। कोई एक खिलाड़ी ऐसा नहीं है, जैसे बेंगलुरु में विराट कोहली हैं, जो लखनऊ वाले कह सकें कि हमारे लिए लगातार ही अच्छा कर रहा है। अगली कहानी भी इनके लिए अच्छी नहीं है कि स्पिन में वो धार नहीं दिख रही। यदा कदा रवि बिश्नोई आपके लिए काम कर जाते हैं, पर स्पिन अभी तक बहुत प्रभावित कर नहीं पाया। हालांकि इस बार आपने अपने घर में पिचेस भी ऐसे नहीं बनवाई जो बहुत ज़्यादा स्पिन के लिए कारगर हों, पर अब चूंकि पिचेस इस्तेमाल हो गई हैं तो कुछ धीरे भी होंगी। हाँ, बेंगलुरु में जो कल मैच हुआ वो मतलब धीमी पिच तो नहीं थी, पर स्पिन अटैक आपके लिए एक चिंता की बात है। कोलकाता के दृष्टिकोण से बात यह है कि हर्षित राणा वापस आ गए हैं। कल के मैच में विराट कोहली ने भी कुछ ऐसा काम किया था, पर हर्षित राणा जो पिछले मैच में ऐसा करते करते उन्होंने एक्शन बदल दिया था, उनको एक मैच का बैन लगा, अब वो वापस आ गए हैं। प्रभु की माया है, पर हर्षित राणा के आने से कोलकाता वालों को मजबूती जरूर मिली है। और आखिरी कहानी इस मैच की ये है प्रभु लोग कि दोनों टीमें अभी भी टॉप 4 में रहने की, जाने की प्रबल दावेदार हैं। तो यहां 2 अंक बहुत क्रूशियल होंगे। तो कल हुए मैच की तरह ये एक तरफा तो नहीं होना चाहिए, कांटे की टक्कर होनी चाहिए। अब आपकी बारी है, नीचे कमेंट्स में बताइए पहले मैच में क्या पंजाब जीतेगी या पंजाब जीतेगी और दूसरे मैच में क्या लखनऊ जीतेगी या कोलकाता जीतेगी। आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।